लक्षित ने स्कूल से आके लंच कर लिया था, तो वो उसके बाद ये कैरम बोर्ड की प्रैक्टिस करता है। पहले नहीं आता था इसको, बट अभी अच्छे से इसकी गोटियाँ चली जाती हैं, अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है। फिर बोला मम्मा आ जाओ मेरे पास, मेरे साथ खेलो आप। तो मैं भी इसके साथ खेलने लगी थी। और ये देखिए चीटिंग कर रहा था। और चीटिंग भी क्या करता है ना, जो इसकी साइड है उधर से नहीं मार के दूसरी साइड से मारता है। देखिए गोटी नीचे चली गई थी, उसको लेके कैसे जंप किया इसने दूसरे पलंग पे, कैरम के ऊपर से। ऐसे बड़ी नौटंकी करता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है ना बच्चों के साथ। वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मम्मा मेरे साथ खेल रही है। थोड़ी देर खेलने में क्या जाता है, हमें पता है अभी अच्छे से नहीं खेल पा रहा है, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी ना धीरे धीरे। तो बच्चों को टाइम देना चाहिए, चाहे आप कितने भी बिजी हो ना, बच्चों के लिए टाइम आपको निकालना चाहिए। और जो उनके पसंदीदा गेम है ना, वही खेलने चाहिए उनके साथ। फोर्स नहीं करना चाहिए कि अब आप फ्री बैठे हो तो तभी उसके पास पढ़ाई लेके बैठ जाओ, या खुद अपने टॉपिक जो भी हैं आपके वही बात करने लग जाओ। नहीं, ऐसे फ्री माइंड से खेलेंगे ना बच्चे, तो बहुत ज़्यादा फ्रीली हो जाएंगे, आपके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे। उसके बाद लक्षित को आ गई थी नींद, वो सो गया था, क्योंकि स्कूल से आने के बाद थक जाते हैं ना बच्चे, तो वो सो गया था। उसके सोने के बाद मैंने सोचा कि 2-3 दिन से मैं कपड़े सिर्फ वॉश कर रही थी और फोल्ड करके रखे नहीं थे, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं लग पा रहा था। आज मैंने सोचा आज मैं सारे कपड़े समेट दूँगी। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट और जो ये दीपांशु की गुदड़ी है ना, वही वाली, वो फोल्ड करके रखी। फिर बच्चों के कपड़े और जो प्रेस की थी ना, वो मैंने अलग निकाले थे कि मैं ये कपड़े फोल्ड करने के बाद फिर प्रेस कर दूँगी बाद में। लेकिन लक्ष्य जल्दी उठ गया था, दीपांशु भी उठ गया था, तो मैंने प्रेस करना अवॉइड कर दिया आज। वो मैं कल के लिए पेंडिंग छोड़ दिया, कल मैं प्रेस करूँगी आराम से, क्योंकि आज कपड़े इतने ज़्यादा थे मेरे को। और एक और बड़ी चीज़ थी, क्योंकि बच्चों के कपड़े जब छोटे हो जाते हैं ना, तो उनको आप अलमीरा से निकाल दो, अदरवाइज़ वो भरी हुई इतनी दिखती। इतने कपड़े यूज़ होने वाले नहीं होते जितने डिस्कार्ड करने वाले होते हैं। तो आज मैंने वही किया। जो बच्चों की अलमीरा है ना, उसके अंदर से जो कपड़े छोटे हो गए हैं ना, जो लक्षित को दीपांशु को अभी आते नहीं है, तो वो मैंने आज अलग निकाले। क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, रेड लाइट पे हमें मिल जाती हैं, यहाँ आ भी जाते हैं सेक्टर में भी कई बार, तो उनको हम दे देंगे वो कपड़े। बहुत सारी जैसे काम वाली आती है ना, उनके भी बच्चे हैं, तो उनको भी दे देते हैं ना, तो वो भी पहना लेते हैं बच्चों को। तो अपने बच्चों के जो कपड़े पहनने लायक हो ना, वही देना भाई। जो फटे पुराने हो जाएं वो मत देना। जो आपके बच्चों के कपड़े छोटे हो गए हैं और पहनने लायक हैं, वही आप देना। तो मैं तो ऐसे करती हूँ, हर साल निकाल देती हूँ जो छोटे कपड़े रहते हैं ना। जितना हो सके नए या पुरानी जो भी चीज़ हो ना, डोनेट कर देनी चाहिए। जब कपड़े फोल्ड कर रही थी ना, हस्बैंड भी सोए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, मेरे को नहीं बोला, उन्होंने खुद ही चाय बना दी। तो बोले चाय बन गई है। तो ये होती है ना अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच की। जब आपको पता है एक बंदा काम कर रहा है, तो दूसरा अपने आप मैनेज कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो ये देखिए चाय भी मैंने पी ली थी। उसके बाद लक्षित उठ गया था, तो बोला मम्मा मेरे को सिर्फ मखाने चाहिए। मैंने सोचा कि मैं उसको फ्रूट खिला दूँगी, लेकिन इसने मना कर दिया। तो फिर मैं मखाने सबके लिए ही रोस्ट करने लगी थी। पैन ले लिया मैंने, गैस ऑन कर ली थी। उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डाल लिया और हल्का सा सेंधा नमक और हल्की सी काली मिर्च भी आप डाल सकते हो, बट मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर लक्षित खाता नहीं है। तो सेंधा नमक डाल के और मैंने मखाने डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर दिया था, ऊपर नीचे चलाते हुए बिल्कुल हल्की गैस पे ना, धीरे धीरे पेशेंस के साथ इनको भूनना होता है, फ्राई करना होता है। ऐसे नहीं कि आप तेज़ गैस कर दोगे ना, फुल गैस कर दोगे तो ये जल जाएंगे फिर, और अंदर से सोगी सोगी से हो जाएंगे अगर ज़्यादा घी या तेल डाल दोगे तो। बिल्कुल थोड़ा सा घी डालना है, हल्का सा नमक मिर्ची, और इसको बिल्कुल सिम गैस पे धीरे धीरे भूनना है। ये अच्छे से भुन गए थे, तो मैं इसको बर्तन में निकाल रही थी। फिर हमने इंजॉय किए थोड़ी देर मखाने। फिर मैं किचन में आई ना, जब बर्तन रखने के लिए, तो मैंने देखा विंडो से बंदर बैठा था। ये देखिए आपको भी दिख रहा होगा मंकी। मैंगो का पेड़ है ना, इधर मैंगो गिर जाते हैं, मैंगो का पेड़ है ना, ऊपर से मैंगो गिर जाते हैं, तो ये मंकी आके खाते रहते हैं इधर। तो यही मैं शूट कर रही थी। और उसके बाद ये है दीपांशु के लिए डाइपर्स का पूरा पैकेट। और ये ना मैं अपोलो फार्मेसी जो है ना, उनसे ऑर्डर कर देती हूँ। विदिन 2 to 3 आवर्स वो दे जाते हैं, होम डिलीवरी कर जाते हैं। और ये ऑनलाइन शॉपिंग करने का ये फ़ायदा रहता है, फ्री गिफ्ट, फ्री वाउचर आपको साथ में मिलते हैं। तो वही मैं आपको दिखा रही थी, मॉइस्चराइज़र आया था साथ में। मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ। तो
बीच में मैंने छोड़ दिए थे कपड़े, क्योंकि बच्चों को खाना पीना खिलाना था, हमने भी चाय वाय पी, थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद जो कपड़े सारे फोल्ड कर दिए थे ना, वो मैं अभी रखने वाली थी, तो मैंने सोचा पहले जो एक्स्ट्रा वो निकाल देती हूँ। तो मैं अभी वो चेक कर करके देख देख के जो छोटे हो गए ना, वो अलग निकाल रही थी, और इनको फिर अच्छे से लगा दूँगी दोबारा। देखिए इसने टॉय भी रख रखे थे लक्ष्य ने अपने अंदर। ये जो कार्डबोर्ड वाले ना, ये माइंडेड गेम होते हैं, ये आपके बच्चे के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं ना, तो ऐसे वाले टॉयज़ इनको ज़रूर दिलाया करो, जो ना फिजिकली एक्टिविटी के साथ साथ ब्रेन की भी एक्टिविटी हो साथ में। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं ये। तो ये देखिए मैं ऐसे ही कपड़े एडजस्ट कर रही थी कि क्या मेरे को निकालना है, क्या डिस्कार्ड करने है और क्या रखना है। एक्चुअली अलमीरा इतनी भरी पड़ी है, कपड़े इतने दिख रहे हैं कि इतने ज़्यादा है, लेकिन यूज़ होने वाली वही 5 या 10 ड्रेस होती हैं कि हाँ ये डेली यूज़ वाली हैं। बाकी तो वो होती है फंक्शनल होती है ना ड्रेस, किसी भी ओकेज़न के लिए, फंक्शन के लिए अलग ड्रेसेस होती हैं। नॉर्मल जो डेली वियर रहती है ना, वो अलग रहती हैं। तो वो अलग से थी, वो मैंने निकाल दिया, डिस्कार्ड करती है। और छोटे बच्चों के लिए ना ज़्यादा ड्रेसेस, ज़्यादा कपड़े कभी भी एक साथ नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उनकी हाइट जल्दी ग्रो करती है ना, तो फिर वो कपड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं। और जो मैंने अभी दिखाया था ना, वो मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र है जो कि मल्टीपर्पज़ है। उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, जिनके अंदर आप अपने कोई भी छोटे मोटे कपड़े उसके अंदर डाल सकते हो। देन बच्चों वाले तो सारे रख दिए थे, उसके बाद मैंने अपने वाले भी सारे कपड़े सेट कर दिए। और शाम के टाइम में बनी थी भिंडी की सब्जी। आपकी भी भिंडी में अगर लार आती है ना, तो आप उसके अंदर बिना कोई मसाला डाले, सिर्फ तेल में भिंडी डाली, जीरा डाला, प्याज और हरी मिर्ची डाल के, बिना मसाला के, बिल्कुल बिना ढके हुए, सिम गैस पे नहीं, फुल गैस पे ऐसे पका लो 2-3 मिनट। उसके बाद मसाले ऐड कर दो, कभी भी भिंडी में लार नहीं बनेगी। और फिर हमें शाम के टाइम मार्केट जाना था, तो हम निकल लिए थे बाहर के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ सामान लेके आना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। टेक केयर एवरीवन, जय माता दी।